रही हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा लोग फेस कर रहे होते हैं वो जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, आजकल मैक्सिमम लोगों का कहते हैं कि फैटी लिवर आ जाता है, तो वो उस केस में उसको योग से कैसे हील कर सकते, चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? सबसे पहला ये कि आपको रूटीन वाइज 1 घंटे करना है, मेहनत ईमानदारी से करनी है। थोड़ा सा बॉडी पेन, अभी हम नीचे बात भी कर रहे थे, थोड़ा सा बॉडी पेन होगा भी, बट वो प्रोसेस का पार्ट है। नो पेन नो गेन हम सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो हम भग जाते हैं वहाँ से। 5 दिन 7 दिन इससे ज़्यादा पेन होता ही नहीं है। आप कितना भी टफ कर लो, 5-7 दिन से ज़्यादा पेन होगा ही नहीं। तो आपको 5 दिन 7 दिन थोड़ा सा मन बना करके करने की कोशिश करना, और 7 दिन के बाद रिजल्ट पे काम होना शुरू हो जाता है। विद इन 1 मंथ आपको चेंजेस दिख जाते हैं। तो पहला काम, आपको रेगुलर बेस पे 1 महीना नो इफ़ नो बट 1 घंटे ईमानदारी से मेहनत करनी है, पहला काम। दूसरा, पानी का इंटेक बढ़ाना है। ज़्यादातर बीमारियां हमें हो ही इसलिए रही है कि हम पानी बहुत कम पीते हैं या नहीं पीते, तो पानी आपको बढ़ाना पड़ेगा। प्लस जितने लोग भी डाइजेशन से प्रॉब्लम में हैं, फेस कर रहे हैं, या जिनको पीसीओडी है, जिनको थायराइड है, उनको गर्म पानी, चाय की तरह गर्म पानी, उसमें सेंधा नमक। अब सेंधा नमक बोल रहा हूँ तो कई लोग कहेंगे बीपी बढ़ जाएगा। सेंधा नमक से नहीं बढ़ता है, सेंधा नमक आयुर्वेद है। तो गर्म पानी चाय की तरह गर्म होना चाहिए, सिप सिप करके पीना है। सेंधा नमक डाला, सिप सिप करके पिया, वो लगने देना। अब जितना भी मैं बोल रहा हूँ, थायराइड, पीसीओडी, इवन मोटापा, इसमें कोई भी ऐसी बीमारी है, या लीवर फैटी है, या फिर डाइजेशन का इशू है, या खाना खाने के बाद में वोमिट जैसा फील होता है, ब्लोटिंग होती है, इसमें सब में वो गर्म पानी में सेंधा नमक डाल के सिप सिप करके पियो, फ़ायदा करेगा। पहला योगा, दूसरा पानी, तीसरा खाने को चबा करके खाना शुरू करो। खाते समय ना टीवी ना मोबाइल। आप 4 रोटी खा रहे हो, आप 2 रोटी खाओ, लेकिन इतना चबा करके खाओ कि आपके जबड़े दुख जाए। और कहोगे सर ये तो बहुत हार्ड है, कुछ भी हार्ड नहीं है। जब हम बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल में डॉक्टर हमें दाल का पानी पिलाता है। देखो मेरे गुरुजी कहते हैं, या तो आप दांत से मेहनत कराओ, या फिर आंत को मेहनत करनी पड़ेगी, सिंपल। तो दांत से अगर चबा लोगे तो आंत से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और जब हम बीमार होते हैं, हम खाने लायक ही नहीं बचते, तो हमें लिक्विड दिया जाता है, इसलिए कि दांत नहीं चबाएंगे तो आंतों को जोर क्यों देना है। तो या तो हम स्वस्थ रहने के लिए बीमार वाला खाना खा लें बीच बीच में, तो हम स्वस्थ रहेंगे, या फिर बीमारी में मजबूरी में खाना पड़ेगा। तो आपको एक योग, दूसरा आपको पानी, तीसरा खाने को आधा करो, टाइम को ज़्यादा करो, चबा चबा के खाओ। चौथा, जो हमारे बड़े बुजुर्ग आज भी करते हैं, सप्ताह में एक बार खिचड़ी बना के खाओ। ये छोटे छोटे काम आप करो, आप 1 महीने में देखो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अच्छा, इसमें एक भी रुपये किसी का इन्वेस्ट नहीं करवा रहा हूँ मैं, वेस्ट की तो बात ही अलग है। जो आप खा रहे हो उसी की बात कर रहा हूँ। खाने को आधा कर दो, टाइम को ज़्यादा कर दो, पानी खाते समय मत पीना, क्योंकि खाने के बाद भी अंदर प्रोसेस होता है, जठराग्नि हमारी जल रही है, खाना पचने के लिए टाइम लेता है। फिर जो हमारे सप्त धातु बने हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, सप्त धातु बनते हैं, जो वेस्ट है वो हम बाहर कर देते हैं डेली सुबह। लेकिन वो सप्त धातु के प्रोसेस में जो जठराग्नि जलती है, खाते समय पानी पीना या खाने के तुरंत बाद पानी भर लेना, वो जठराग्नि को मंद कर देते हैं हम। उसके बाद खाना आंतों में पड़ा रहता है, चिपक जाता है, सड़ता है, और बाद में हम ऐसे करके फ्रेश होते हैं। तो प्रोसेस ही कंप्लीट हो जाएगा आपका अगर पानी पीना खाते समय छोड़ दोगे। ये छोटी छोटी बारीकी भी ध्यान दो, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। विद इन 1 मंथ फेस पे ग्लो आएगा, एनर्जी आएगी, सोने का मन नहीं करेगा। दिन में जो पड़े रहते हैं आलस में कि आज कुछ करने का मन नहीं है, वो होगा ही नहीं। आपको रात को नींद आएगी, वो भी डीप स्लीप, आप अच्छा सो पाओगे। और अगर अच्छा सोए, अच्छा खाया, अच्छा योगा किया, अच्छा बोला, अच्छा सोचा, तो 1 महीने के बाद कोई बीमारी ऐसी नहीं होगी जो हमारे घर करके बैठी रहेगी कि अभी भी मैं ढीठू में बनी रहूंगी। 1 महीने से ज़्यादा टाइम लगता नहीं किसी बीमारी से निकलने में।